अस्सलाम वालेकुम। हमारा अब सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये हमने स्टार्ट करना है एनर्जी के टॉपिक से। पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया। एनर्जी बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क यानी वर्क करने की जो एबिलिटी होगी उसको हम एनर्जी कहेंगे। इसकी दो जो है वो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर वन है काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू है पोटेंशियल एनर्जी। मूवमेंट की वजह से ये होगी और पोजीशन की वजह से ये होगी। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, सम रेफरेंस, ठीक है। विद सम रेफरेंस जो पोजीशन होगी उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मूवमेंट का आपको पता है कोई कार मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट में, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के लिहाज से इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, ये हाइट है h। तो इस पोजीशन के लिहाज से इसकी जो एनर्जी है यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो कि हाइट h पर ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, ठीक है। g आपको पता है कि कांस्टेंट है जो कि हम 9.8 लेते हैं, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह ऊपर जो है वो मूव करवाया है, तो ये g जो है वो रोटेट करेगा इसमें, ठीक है, मैथ उसका है। और हाइट जो है वो h तक आप लेके गए हैं। बेसिकली तो आपने जो ऊपर ले जाने में फोर्स ही लगाई है ना, जो कि ये वाली फोर्स है Fg, जिसको हम mg लिख सकते हैं, जो कि जब वेट के या वो इक्वली है, ठीक है, आप ऊपर लगाने से बेसिकली वेट के इक्वली। ये चीज होगी पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। अब इसका जो एक रिलेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है कुछ एग्जांपल हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन में एक स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू जो है वो ये जो मेन पोजीशन होता है, जो उसका डिस्टेंस, इसको हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रख लेंगे उस बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी जो है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है वो वेरी करती है। मतलब ये स्प्रिंग है, यहाँ से आपने को कहना चाहिए इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये स्प्रिंग इधर आ जाएगा, देन ये इधर फिर आएगा, उसके अगेंस्ट जो है वो जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन के रिस्पेक्टिव जो है उसके अंदर एक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हो गया इस हवाले से। होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में दोनों पे जो है वो अप्लाई करके हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे भी और पोटेंशियल एनर्जी पे भी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या चीज है? डेरिवेशन को आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, इशू तो कोई नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना खास नहीं है। थर्ड इक्वेशन यूज की गई है और न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू m में उसको यूज किया गया। मैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं, फार्मूला पे जो मेन चीज है इकट्ठ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिप में होना चाहिए। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर, ठीक है। आपको m दे दिया जाएगा, आपको Vi दे दी जाएगी और Vf भी दे दी जाएगा। सम टाइम में ये नहीं दी जाएगी, वर्क डन कैलकुलेट करें तो न्यूमेरिकल जो है वो बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक में किसी भी चीज़ का, ऑलरेडी मैंने बताया कि न्यूमेरिकल नहीं भी किसी फार्मूले को मौजूद हुई गैप में उस फार्मूले में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ होगी क्योंकि इसके इक्वल है, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने ये ध्यान रखना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के केस में आ रहे हैं तो उस केस में भी क्या होगा? वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस हाइट पे है, h1 कर लें, ठीक है। ये जो है वो नीचे आता है, ये h2 है, ठीक है। यहाँ पे था उसकी एनर्जी h2 दी थी, आपने इसको यहाँ पे जो है वो किया, h1 1 पे चले गए, यहाँ तो इसको भी आप कर लें, ठीक है। इसको आप h1 कर लें, इसको h2 कर लें, तो ये भी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी mg, जो कि ऑलरेडी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, h2 माइनस mg h1, ये इसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है,
तो आपको पता है ये भी गिवन होगा कांस्टेंट और ये भी, ये जो कांस्टेंट है इसमें वेरिएशन है, इस फॉर्म में भी जो लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में होनी चाहिए। इस तरह ये किसी भी एनर्जी की फॉर्म पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वर्किंग एनर्जी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमने मेन टॉपिक जो डिस्कस करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के, वो किस तरह जो वेरी है। एक सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये फिगर मैंने बनाई है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने डेरिवेशन तो नहीं करनी, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन करनी है ताकि आपको एक और जो होगी और उसका कांसेप्ट हो जाए कि वो बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला आपको पता है, P डॉट इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे आप देखें तो g जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाइट जो है वो वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम इधर बिल्कुल यानी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ होगा कि g की वैल्यू जो है खास उसमें 9.8 से ज्यादा वेरिएशन उसमें आती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ये जो है वो अर्थ है, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उसके अंदर अंदर तो ऑब्जेक्ट रहे तो ये फार्मूला तो अप्लाई होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, हमने उसको वर्क करवाया और उसको आउटसाइड द ग्रेविटी जो है वो मूव करवा रहे हैं, हम ऊपर जो है वो ले जा रहे हैं उसको, तो उसमें फिर जी जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेरी करेगी विद डिस्टेंस। देन ये फार्मूला जो है वो होल्ड नहीं करेगा। देन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। उस केस में जो रोल प्ले करता है एक फार्मूला, आपको पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, जो कि जाहिर बात है अब यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो है चीज लेके गए हैं, तो इसका एक कैपिटल एम में मैस लिखते हैं और इसका हम स्मॉल एम में मैस लिखते हैं। तो उसका एक फार्मूला है जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये वेरी कर रही है इसके रिस्पेक्टिव, ये अर्थ का मैस है, ये ऑब्जेक्ट का मैस है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब जो मजे की चीज ये है कि ये जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि ये भी जो है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर जो है वो वेरी कर रही है, ये फोर्स। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना, हमें जो है वो कांस्टेंट, ऑब्वियसली आपको पता है वेरिएबल फोर्स, तो हमने कांस्टेंट जो है उसको बनाना है। होगा क्या कि हमने ये जो ऊपर जितना भी पोर्शन हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना, आपको कांसेप्ट दे रहा हूं, डेरिवेशन नहीं होने देना, ठीक है। स्मॉल पैचेस में हम डिवाइड कर लेंगे, हर पैच का हम जो है वो वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। टोटल का जो है वो सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल जो वर्क डन है वो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा, वर्क डन एनर्जी हम इसमें रिलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। जब हम डेरिवेशन जो है वो कर लेते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आता है सिंपली वर्क डन का, वो ये आता है माइनस यू जी एम माइनस जी एम ओवर आर, ये फार्मूला जो है वो आ जाता है। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये इसका जो है वो मेन फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। जो चीज यहाँ पे आपने लोगों ने जो है वो ज़हन में रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा जो है इस फार्मूला को ऊपर लिखता हूँ, माइनस जी एम ओवर आर। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि अगर जो ये आर है ये वाला, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसको बढ़ा रहा है, तो ये जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज होगी, ये अगर इंक्रीज करना, ठीक है। इनवर्स जो है वो रिलेशन है, फार्मूले से मुझे ज़ाहिर है ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो मूव करवाया। सारी बात है, एक अर्थ है, उसकी एक ये फील्ड है, उससे बाहर हम उसको लेके जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क है, तो ये माइनस जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब अगर आर को आप बढ़ाएंगे तो ये जो यू की वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो जैसे जैसे बाहर जा रहा है तो जो अर्थ के दरमियान उस ऑब्जेक्ट का जो एक अट्रैक्शन है वो लूज होती जा रही है, वो वीक होती जा रही है, ठीक है। ये कांसेप्ट है इसमें, एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये सिंपल जो है वो फार्मूला है, ठीक है।
दूसरा ये कि इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि हमने एट इन्फिनिटी जो है वो हम इन्फिनिटी देख रहे हैं, ठीक है। वहां पे आपको पता है जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो उससे बाहर निकल जाता है, जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है इन्फिनिटी पे। तो इस वजह से हम जो है वो एक पॉइंट पे जहाँ पे जो है वो आर इन्फिनिटी हम लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन में आप थोड़ा सा देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है कि एक पॉइंट हमने इन्फिनिटी में जो हमने कंसीडर किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये उसका फार्मूला, ये जो है उसका रिलेशन है, ये जो है मेन चीज़ है जो आगे आपने ज़हन में रखनी है। इसको थोड़ा सा मजीद इसकी फॉर्म जो है अगर आप ये कंसिडर कर लें कि भाई ये अर्थ है, उसका ये रेडियस आर है दे दें फॉर एग्जांपल, तो फिर ये फार्मूला क्या शेप जो है वो तय करेगा। तो इट्स मीन कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर। तो अगर आर जो है इस आर के इक्वल हो जाए तो इट्स मीन कि एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो है सरफेस पे फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये शेप आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये आर आ जाएगा यहाँ इसकी जगह, ये आर आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस तरह से सिंपली। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के नाम से इधर है कि आपने एस्केप करवाना है किसी चीज को। ये बेसिकली क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, आप कंसीडर कर लें कि ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो कराना है, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाना है पर्टिकुलर फोर्स से, ठीक है, वेलोसिटी से। एक इनिशियल जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी है ताकि वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेन करके तो वो अर्थ से बाहर हो जाए और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक मतलब जब अर्थ से बाहर निकल जाता है, अर्थ से बाहर निकलने का मेन पर्पस ये है कि ये जो उसका एरिया है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जिससे उसने अपनी तरफ इसको खींचना है उससे बाहर निकल जाए, वो जो वेलोसिटी होगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर वो मतलब ये होगा, अगर तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी जो आप दे रहे हैं वो स्केप के इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो निकल जाएगा और राउंड करना शुरू कर देगा इसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट के। अगर ये वेलोसिटी लेस देन स्केप है तो ये दोबारा जो है वो इसी जमीन पे जाके जो है वो गिर जाएगा, फॉल कर देगा, यानी ये वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो आउट नहीं जाएगा, आउटसाइड मूव नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि ये स्केप वेलोसिटी क्या है। फार्मूलाज जो मेन चीज है उसकी तरफ आ जाते हैं कि फार्मूला इसमें क्या यूज किया गया है। काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिखा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका ये फार्मूला है हाफ mv ESC स्केप का स्क्वायर। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा ये है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करना। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जब होगा सरफेस पे और फिर ऐसे मूव करेगा, जब सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है क्योंकि हाइट बिल्कुल कम नहीं है, कोई हाइट नहीं है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जब मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उससे बाहर चले गया। तो अब यहाँ पे सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात नहीं होगी, जो अभी हमने टॉपिक पहले डिस्कस किया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटी के बाद बाहर अगर कोई पॉइंट चले जो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो वो वाला फार्मूला यूज होगा। तो जो फाइनल उसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जो आ गई 0, ठीक है, माइनस करेंगे जो कि बेसिकली क्या है हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी है, वो आ जाएगी माइनस GMM/r, ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, ये 0 है, GMM/r ये हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली ये इनिशियल पुश जो हमने दिया है तो ये चीज वो तभी गेन करेगी जब ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। GMM/r यहाँ से हम आप कैंसिल करेंगे तो VESC जो है वो ये जब 2 उधर जाएगा वो GM/r। इसको मैं यहाँ पे अगर देख लूँ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे वो पे आप देख सकते हैं सिंपल है। तो ये मेन फार्मूला आपके आगे जो कि आपने ध्यान में रखना है 2GM/r, ठीक है। ये एक सिंपल जो है वो फार्मूला आपके पास आ गया। अब इसकी एक और शेप जो है वो आप देख सकते हैं इसी फार्मूले को हम
मोल्ड कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो जी है किसके इक्वल है। जी की वैल्यू हम इस तरह लेते हैं जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह जो है फार्मूला है। ये बेसिकली कहाँ से है आपको पता है, जब हम फोर्स लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी एम ओवर आर का स्क्वायर ले सकते हैं। ये एम जी के इक्वल है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जी जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ से आप देखें तो ये फॉर्म कैसे बनेगी, अगर ये एक आर इधर आ जाए, जी एम ओवर आर, तो ये चीज इसके भी इक्वल है, तो ये एक सेकंड फॉर्म जो है इसकी आ गई 2g r। ये जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये बुक पे है कि इतनी आती है किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी एस्केप वेलोसिटी की जो है वो वैल्यू है। अब न्यूमेरिकल जो है वो इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। इस g की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। ये जो मास है 6.1024 kg का मास है, रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर, कुछ वैल्यूज हैं आपने याद रखनी है। g की भी 6.67 × 10⁻11 आई थिंक यही है, ठीक है। अगर मुझे मिस्टेक लग रही तो आपने इसको देख लेना, ठीक है। g की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट जो है इनको आपने याद रखना था कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस हिसाब से उसको जो है वो देख लें, ठीक है। ये भी यूज हो सकता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है फार्मूला। ये कांसेप्ट आपको होना चाहिए, कोई भी लाइन या कहीं से भी आएगा आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक का ओवरऑल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल चीजें कुछ चीजें वो घुमा के कुछ कांसेप्ट्स वर्डिंग में भी आ सकते हैं, तो टॉपिक का कांसेप्ट होना बहुत जरूरी है के पर्सपेक्टिव के लिए। सिर्फ फार्मूलाज पे ही जो है वो फोकस करते हुए आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। तो स्टेबल वेलोसिटी हो गई है। नेक्स्ट है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो कोई भी जो एनर्जी है वो एक से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस बुक पे डिस्कस किया गया, तो सिंपली हमने ड्राइव तो नहीं करना, लेकिन कांसेप्ट देना आपको, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि ये पॉइंट ले रहे हैं हमें, ये ले रहे हैं, ये पॉइंट बी है, ये सी है, कोई भी आप ले लें। अब एक पर्टिकुलर हाइट पे जो है ना ये ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, वो आप उसको एच ले लें फॉर एग्जांपल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h हो जाएगी। अब चीजें वो बेसिक्स आपकी बांटी हुई है, ठीक है। पर्टिकुलर हाइट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो 0 होगी। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी एकदम मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी लूज होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, मोशन बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये बुक पे लिखा हुआ है, आपने ये चीजें में रखनी है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक ये चीज होगी। दूसरा, जब ये इधर आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि mgh के इक्वल है। इट्स मीन कि क्या है कि कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी होल्ड करता है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो आप डेरिवेशन अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली उसका कोई जरूरत तो नहीं है, आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो भी इस mgh के इक्वल ही जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पे आप एनर्जी की जो शेप लेंगे, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो वो दूसरे पॉइंट से जहाँ से वो चेंज हो रही है वो उसमें इक्वल ही होंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सिर्फ चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही एनर्जी, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो है वो इसका कांसेप्ट है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये सिंपल है। लॉस में अब फार्मूला जो है वो लिखता है कि डबल हाइट से जो है वो इसको शो किया गया बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसको h1 कंसीडर कर लें और ये जो है इसको h2 ले,
ठीक है, इसको H2 ले लें, इसको H1 ले लें, तो वो क्या हो गया MgH1 माइनस H2, ये जो लॉस हो रहा है इसमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल आने का। ये तो सिंपल जो है वो इसका फार्मूला है। लेकिन जब हम, ये तो आइडियल केस है, लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल को इन्वॉल्व कर लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे आ रहा है, इसलिए फ्रिक्शन तो होगी, जो अपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट जो है वो लगेगी, तो हाइट जो h है पर्टिकुलर, तो वो अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जो है इसकी शेप वो हमें यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, देन ये इसके इक्वल होगी। मतलब ये उधर जाके सम हो जाएगा प्लस FH, तो ये इसकी जो है वो शेप आएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप जो है वो ये भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वाइस वर्सा भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि वो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहा हो, मे बी स्टेटमेंट में तो कि कौन सा होल्ड करेगा, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह देख लें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल है कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसी में आप अंदाजा ले सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये क्या है, ठीक है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बल्ब रोशन है और मतलब लाइट आ रहा है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है हमें, तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। कोई चीज़ आप यहाँ से फेंकेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी इस साइड में है, नीचे गिरेगी तो साउंड होगा, ब्रेकअप हो जाएगी, साउंड और हीट एनर्जी इस तरह की फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हैं, बेसिक फॉर्म तो वही होती है। तो ये हमने जो है वो पार्ट में देखा, नेक्स्ट हम कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे पार्ट में। थैंक यू, अच्छी तरह रिवाइज करें, थैंक यू फॉर द अप टू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।